अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से पेश की गई। 142 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। मुखालिफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल समेत 12 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल ने रेड सी के रास्ते से फ़ज़ाई हमला करते हुए कतर को निशाना बनाया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तहलका खेज़ इंकशाफात किए। इसराइल ने कार्रवाई में 8 F-15, 4 F-35 तैयार इस्तेमाल किए। किसी भी अरब मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने से गुरेज किया। रिपोर्ट के मुताबिक दोहा पर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। मिसाइल सऊदी अरब के ऊपर खला में दागे, जिनका हदफ कतरी दारुल हुकूमत था। इसराइल का कतर को जारहियत का निशाना बनाना गजा अमन मज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कतर पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की मजम्मत करता है। तनाज़ फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। शफ़क़त अली खान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने गजा में अमन के लिए कतर के तमीरी और सालसी किरदार को सराहा। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। हजारों बस्तियां मलिया मेट, लाखों आशियाने उचट गए। जमा पूंजी दरिया निकल गया। कई उम्मीदें, कई ख्वाब बह चुके और अब हसरत बाकी हैं, न मांगे हैं और चारों तरफ पानी है। पंजाब में बिफरे रेले 97 जाने ले गए। 4,500 से ज्यादा देहात डूब गए हैं। 5 लाख अफराद मुतासिर हैं। जलालपुर पीरवाला सतलुज और चनाब के रेलों की लपेट में आ चुका। शहर के डूबने का खतरा। मकीनों का हंगामी बुनियादों पर इनखला। शुजाबाद शहर को बचाने वाला बंद टूट गया। 80 फुट चौड़े शुगाब से पानी दर्जनों बस्तियों में दाखिल। लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। सैलाब की दूसरी लहर पंजनत पहुंच गई। पंजाब सिंध सरहद की दरिया पट्टी पर तबाही। दरिया पट्टी के मुतादिद देहात से जमीनी राबता मुनक़ता। फसलें बर्बाद हो गईं। मेरा पोतरा हसन, मेरी धी शमशाद, बिया अमन, मेरा डोतरा, मैं बर्बाद था। मेरी कई सहेली बच्ची हर शायद लौट गई है। मैं बर्बाद था। मदद करो, सा क्या करूं। अलीपुर में सैलाबी रेला 7 अफराद को बहाली गया। एक बच्चे की लाश मिली है। 6 अफराद ताहाल लापता। लवाहिकीन की दुहाइयां। सैलाब से मुतासर शख्स का कहना है कि सैलाब ने बच्चे छीन लिए, घर बर्बाद कर दिए। जलालपुर पीरवाला में बच्चों को सैलाब से बचाते हुए मां ने जान दे दी। मंचनाबाद में कश्ती लुटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। नौशहर फिरोज में दरिया सिंध के रेले में कश्ती लुट गई। 5 अफराद लापता। खानपुर के मकाम पर दरिया सिंध में पानी के साथ हमें मुसलसल इजाफा। मुतादिद बस्तियां पानी के लपेट में आ गई हैं। बिफरे रेले सब कुछ बहा ले गए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की दुहाई। कैरोड पक्का में सैलाबी पानी से सैकड़ों घर ज़ेर आब। ख़वातीन और बच्चे महसूर हुए। कसूर में दरिया सतलुज के रेले से हर तरफ तबाही ही तबाही। तौंसा शरीफ में सैलाब से सैकड़ों फसलें मलिया मीट। बहावलपुर में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने कई बस्तियां डबो दी। लोधरा में हिफाजती बंद टूट गया। सैलाब में फंसे हुए 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रेलों से 18,000 में फसलें बची, ना ही मकानात। अहमदपुर शर्किया में दर्जनों बस्तियां बर्बाद हुई। उच्च शरीफ में 30,000 नफूस पर मुश्तमिल गाँव पानी की लपेट में। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। कबीरवाला की आवाम भी बेघर हुई। आरिफवाला में कई देहात ज़ेर आब। राबता सड़कें मनक़ता। सैलाबी रेलों की नज़र हो चुकी हैं। मुतासरीन कश्तियों पर सफ़र करने लगे। लोधरा में सैलाब मुतासरीन पर बिजली के भारी बिल। पहाड़ बनकर टूटे। नौबत फाकों पर पहुँच गई और हज़ारों के बिल अदा कैसे किए जाएं। सैलाब मुतासरीन की दिहाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से रब्ता करने की हिदायत कर दी। कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को फ्री रिलीफ फराहम किया जाएगा। शहर हो या फिर देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। उधर हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नई पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को अर्बन फ्लडिंग और जंगलात के बेतरक़ कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क सौंप दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लियाकतपुर के नवाही इलाके में आमद, मंजनाबाद पर बोट्स और बेड़े में आने वाले खानदानों को रेस्क्यू किया। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाई और पानी की बोतल पेश की। बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया। आपने फिक्र नहीं करनी, जो नुकसान हुआ पानी उतर जाए तो हम पूरा करेंगे। मरीम नवाज की मुतासरीन को यकीन दहानी। सैलाबी रेले में जाबहक अफराद के अहल खानों को इमदादी चेक भी दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की रेस्क्यू और PDMA की टीमों को शाबाश। बरतानिया की सैलाब ज़दगान के लिए 3 मिलियन पाउंड की हंगामी इमदाद। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब पर बरतानवी हाई कमिश्नर का इजहार यकजहती। नायब वज़ीर आज़म का बरवक्त इमदाद की फराहमी पर बरतानिया से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, ताहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी लगाने के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान नहीं किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैन अल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाक़ाबिल फ़हम है। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदाद पेश करेगी। डैम भरने के करीब है। 24 घंटों में पानी की सतह 5 फुट बढ़ सकती है और 338 हो जबकि स्पेलवेज से पानी का अखराज मतबक्के है। इस्लामाबाद में सिमली डैम में पानी की सतह 2315 फुट से बढ़ गई है। स्पेलवेज का एक गेट खोलने का फैसला किया गया। कराची में मली नदी में तगयानी, कोरंगी BM कॉजवे आज भी बंद रहेंगे। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए छोटी गाड़ियों के लिए सड़क का एक हिस्सा खोल दिया जाएगा। कोरंगी, कयूमाबाद, KPT इंटरचेंज के तरफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव है। उधर कराची के कई इलाकों में हल्की बारिश। गुडाप टाउन में नदी में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 5वीं लाश भी निकाल ली गई। बच्चे समेत 2 अफराद ताहाल लापता। MQM ने क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम का बिल सिंध असम्बली में पेश कर दिया। बिल के तहत हर 5 साल क्लाइमेट एक्शन प्लान और कार्बन बजट लाजम होगा। बगैर क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग कोई तरक्याती मनसूबा मंजूर नहीं करेगी। बिल में हीट वेव, सैलाब और कहत मुतासरीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। सिंध क्लाइमेट फंड और एमरजेंसी लॉस एंड डैमेज विंडो कायम करने की भी तजवीज़। कराची में कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। मुर्तज़ा वहाब कराची वालों के तर्जुमान बनी, ना के बडेरों के। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि फौर मंसूबा वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मिलकर अभी तक नहीं बनाया। करप्शन का निज़ाम कश्मीर से कराची तक काम कर रहा है। हाउसिंग स्कीमों के नाम पर करप्शन की गई है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। जमात इस्लामी PTI ने पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार अदा किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के लफ्ज़ी वार। कहा कि विफाक कराची के साथ ज़्यादती कर रहा है। बल्दियाती निज़ाम में इतनी सलाहियत नहीं है कि शहर के हालात ठीक कर सके। बल्दियाती निज़ाम इस सूबे पर मुसल्लत किया गया। मेयर कराची 105 सड़कों का हाल बताएं। किलोमीटर का ये जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा, उससे जो एक्सप्रेसवे और दूसरे इलाकों को जाने के लिए जो यहाँ पर इंटरवेंशंस की जाएंगी, उससे यकीनन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों को बेपनाह सहूलत पहुँचेगी। पाकिस्तान 2027 में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी करेगा। हमें अभी से इजलास की तैयारी करना होगी।
इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले कि टी चौक फ्लाईओवर का मंसूबा शहरियों के लिए संग मील होगा। तामीराती कामों में क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रोजेक्ट से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को फ़ायदा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। कहा कि 150 दिनों में मनसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के दावे का केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की सेशन अदालत में पेश हुए। पीटीआई के वकील पेश न हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों पर मीटिंग कर रहा हूँ, ज़रा इमरजेंसी लगा दी। किसानों का माल मवेशी पानी में बह गए हैं, वक्त का ज़या काबिल कबूल है। अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। पनामा पेपर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कानूनी नोटिस के अल्फाज का हर हरफ मुझे याद नहीं, लेकिन ये लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर भेजा गया। -1 फार्मूला नहीं चल सकता। पार्टी बानी पीटीआई ही चला रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। बैरिस्टर गोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हर फैसला बानी की मुशावरत से करते हैं और करते रहेंगे। बानी जमहूरियत की बका के लिए कोशा है। कहा कि सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। पंजाब सैलाब से शदीद मुतासर हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चंगदू पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तानी सफीर चंगदू मौजूद थे। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ होंगे। सदर जरदारी की चीनी क़यादत से मुलाकातें तय। पाक चीन ताल्लुकात मजबूत करने और तजारती ताउन पर बातचीत होगी। अमरीका के लिए बराह रास्त पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली का इम्कान रोशन। FAA टीम और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान के एविएशन कवानीन और निज़ाम का जायज़ा लिया गया। एविएशन सेफ्टी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। FAA अपने जायजे के नताइज बाज़ाब्ता तौर पर CAA को आगाह करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद मेजर अदनान असलम की रिहाइशगाह पर आमद। वालिद और अहल खाना से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर के वालिदैन के बुलंद हौसले को सराहा। कहा कि मेजर अदनान ने बहादुरी और शुजाअत की नई दास्तान रकम की। ज़ख्मी हालत में भी अपने साथियों का दिफा किया। तलाल चौधरी बोले कि शोहदा के ख़ानदानों की लाजवाल कुर्बानियों की कौम हमेशा मकरूज़ रहेगी। शहीद मेजर अदनान के वालिदा ने कहा कि 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देती। अदनान ने वतन के लिए जान निछावर करके मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी।